ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर से जस्ट बाहर निकली थी सक्सेसफुल ऑपरेशन कर कर। पर जैसे ही यहाँ से वो जाने लग जाती वो अचानक से चक्कर खाकर गिरने वाली थी। इतने में यहाँ पर नर्स आकर उसे सजेस्ट करती है कि आपने कंटिन्यूसली 12 आवर्स तक ऑपरेशन किए और सर्जरीज, तो बेटर होगा अगर आप जाकर आराम कर लेंगी। तो वो वहाँ से जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड जी का कॉलेज से आ जाता है एंड यहाँ पर जी उस पर चिल्लाने लग जाता है। कहते कि चलो मैडम को फाइनली टाइम मिल गया मेरा कॉल पिक करने का, तुम्हारा ऑपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर मेरा बर्थडे, अभी क्या अभी उस जॉब से रिज़ाइन कर लो, जब देखो तुम यहाँ पे मेरी लाइफ तुम डिफिकल्ट बनाती जा रही हो। यहाँ पर लिली उससे माफ़ी मांगने लगती है, कहते कि मैं तुरंत ही वहाँ पर आती हूँ एंड यहाँ पर जी भी उसकी परवाह ना किए बगैर उसे तुरंत ही वहाँ पर बुलाने लग जाता है। जी यहाँ पर क्लब में अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था एंड सभी फ्रेंड्स यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि हमें तो लगा था कि तुम डोमिनेटिंग हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लिली तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जी का ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो अपनी फ्रेंड मिया को किस करने लग जाता है एंड मिया यहाँ पर उसे दूर चली जाती है, ये कहते हुए कि लिली को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। इतने में यहाँ पर लिली केक लेकर आती तो है, लेकिन वो केक गिर जाता है क्योंकि उसने अपने खुद के बॉयफ्रेंड को मिया को किस करते हुए जो देख लिया था। जी यहाँ पर जैसे लिली को देखता है वो आती लिली को कंपेंसेशन के तौर पर ड्रिंक करने के लिए बोल देता है। लिली कहती कि ज़रूर ज़रूर क्यों नहीं एंड यहाँ पर वो वाइन का ग्लास उठाती है, साथ साथ उसे गधे का बच्चा बोलते हुए उसके मुँह पर ही वो वाइन को फेंक देती है। यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है तो वो लिली पर चिल्लाने लग जाता है। लिली उसे कहते कि विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो, मैंने अभी अभी सब कुछ देख लिया। बात यहाँ पर मियाँ लिली को एक्सप्लेन करने आती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है एंड लिली यहाँ पर उसे भी जोर से थप्पड़ लगा देती है, बोलती है कि तुम बिच हो और बीच में ना बोलो तो बेटर होगा। जी का गुस्सा और बढ़ता जाता है, वो कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे और तुम ये सब कर रही हो, अभी क्या अभी यहाँ पर मियाँ से माफ़ी मांगो। लिली कहती है कि हाँ तुम्हारा तो बर्थडे है ना आज एंड यहाँ पर वो केक उठाती है, तो फिर जी को लगता है कि शायद से वो सब माफ़ी मांगेगी, लेकिन यहाँ पर लिली उस केक को उसके मुंह पर जोर से थोप देती है एंड कहती कि मैं आज ही तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। साथ साथ हमें पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे को 10 साल से डेट करते आ रहे हैं, लेकिन लिली को कभी ऐसा नहीं लगा कि जी उससे लव करता है। हमेशा जैसे लिली ने उसे हर कुछ दिया है, वह जी के साइड से ऐसा लगता कि वो एफर्ट्स लगाना ही नहीं चाहता था। फिर बाद में यहाँ से लिली जा रही होती है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि वो अपनी लाइफ में कभी भी उस इंसान को नहीं ढूंढ पाएगी जो कि उसे अपना 100% लव करता हो और 100% एफर्ट्स डालता हो एंड यहाँ पर वो चक्कर के मारे वापस गिरने वाली थी। लेकिन इतने में हम यहाँ पर यूचान को देखते जो आती यहाँ पर उसे पकड़ लेता है, कहता है कि तुम्हें मैं याद भी हूँ या फिर नहीं एंड हमें यहाँ पर स्कूल टाइम का टाइम बताया जाता है जहाँ पर लिली और यूचान दोनों सेम क्लास में हुआ करते थे। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पर यूचान लिली से कह रहा था कि तुम तो पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। लिली बोलती कि हाँ मैं तभी भी ब्यूटीफुल थी और अभी भी हूँ एंड न जाने कैसे यूचान को पता होता है कि आज उसका ब्रेकअप हो गया है, तो वो लिली के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। कहता है कि देखो लगता है यहाँ पर तुम्हारा दिल टूट चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दिल देने के लिए रेडी हूँ। लिली यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है। यूचन को ऐसा सब मजाक लग रहा होता है। यूचन कहता है कि मैं सीरियस हूँ हाँ। लिली बोलती कि ओके। यूचन कहता है कि मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, हम जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं। लिली बोलती कि ठीक है। यूचन बोलता है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ या फिर तुम बस ऐसे ही हाँ बोले जा रही हो गम में। लिली कहती कि हाँ मैंने सुन लिया है और अब मैं तुमसे कल मिलूंगी एंड यहाँ पर से वो उसका अम्ब्रेला लेकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि कार के पीछे से छुपकर यहाँ पर मैरिज ब्यूरो के गेट की ओर नजर रखे जा रही थी कि आखिर यहाँ पर यूचान कब आएगा एंड यहाँ पर वो बहुत रिग्रेट कर रही थी कि उसने इम्पल्सिवनेस में आकर कल उसे हाँ बोल दिया था मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि आखिर वो यूचान को क्या रीज़न देगी। इतने में यहाँ पर यूचान पीछे खड़ा होकर उसकी बातों को सुन रहा था। लिली सोचती कि मैं उसे बोल दूंगी कि वो हैंडसम नहीं है, बट लिली को पता होता है कि यूचान से ज़्यादा हैंडसम इंसान कोई नहीं है। फिर वो कहती कि मैं उसे कह दूंगी कि वो रिच नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि वो तो यहाँ पर रिचेस्ट आदमी का बेटा जो है। फिर बाद में यहाँ पर कहती कि क्या पता अगर मैं उसे कह दूँ कि मुझे कैंसर हुआ है तो वो मुझे ज़रूर छोड़ देगा एंड इतने में यहाँ पर पीछे से यूचान आ जाता है। कहता है कि अगर तुम्हें कैंसर होगा तो मैं तुम्हें क्यों ही छोड़ूंगा, अब रीजंस बनाना बंद भी करोगी। एंड लिली यहाँ पर उसे देखकर शॉक हो जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूचान कहते कह रहे तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया और तुम ही मुझे पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लिली बोलते कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो एंड यहाँ पर बताने लग जाता है कि वो जी को हेट करता है।
लिली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका और जी का रिश्ता क्या है, तो वो उसे रीज़न पूछने लग जाती है। एंड यूशन बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जी ने मेरा कीमती सामान मुझसे छुड़ा लिया था, यानी कि छीन लिया था। मुझे इस वजह से वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर तुम जी को भूल जाना। लिली यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि लगता है ये स्कूल की बात को भूला नहीं है कि यहाँ पर जी ने उसके पेन को चुराया था और ये इस बात को लेकर अभी भी गुस्सा है। हालांकि लिली को पता नहीं होता कि वो पेन की नहीं बल्कि उसी की बात कर रहा है। लिली यहाँ पर समझाती कि देखो, हम दोनों के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग है। तुम यहाँ पर बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, जहाँ पर मेरा बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर यूचन से समझाने लग जाता है कि देखो, मैं यहाँ पर अरेंज मैरिज करने से बेटा तो फिर मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। और रही बात स्टैंडर्ड्स की, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम डॉक्टर हो, वही मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। तुम यहाँ पर कितने सारे लोगों की जान को बचाती हो, इससे बड़ा और कौन सा काम हो सकता है। लिली यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि उसे एक कदम उठाना भी चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ पर यूचन उसे एनकरेज कर रहा होता है कि अभी सोच लो, हम जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आ सकते हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर स्कूल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बारिश हो रही थी और यहाँ पर लिली रो रही थी। इतने में यहाँ पर यूचन उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है, ये कहते हुए कि अगर तुम रोगी तो फिर तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा। लिली उसे कहते कि जाने भी तो, एंड मैं यहाँ पर बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने किसी को खोया हुआ है, जिसे खोकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। एंड मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में कोई इंसान अपने क्लोज पसंद को खो दे। एंड यहाँ पर यूचन उसे इंकरेज कर रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बड़े बनकर एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनोगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली उसे हाँ बोल देती है और वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं। जहाँ पर लिली सोच रही होती है कि आखिर हम दोनों में इतनी शांति क्यों बनी है। फिर वो अपने आप को समझाती है कि ये मैरिज तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, तो फिर आखिर वो क्यों यहाँ पर यूचन से एक्सपेक्टेशंस रख रही कि वो सचमुच उसे पसंद करेगा। दूसरा यहाँ पर यूचन भी सोच रहा होता है कि मैंने ये सर्टिफिकेट ले लिया, यहाँ पर मुझे एक्साइटमेंट से होने लगी है। एंड यहाँ पर वो दोनों एक कपल्स को देखते हैं जिन्होंने सेम टाइम पर यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया होता है। एंड यहाँ पर वो दोनों बड़ी खुशी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड यहाँ पर यूचन और लिली मन में यही कहते कि ये परफेक्ट वे है इस चीज़ को सेलिब्रेट करने का। फिर बाद में यहाँ पर यूचन उसका फोटो निकालकर ऑनलाइन पोस्ट कर देता है, वाइफ और वेडिंग रिंग डालते हुए। साथ साथ यहाँ पर सेम लिली भी करने लग जाती है। यूचन कहता है कि देखो, फर्स्ट डेट जो क्लियर हो चुका है, मैं तुम्हें मेरा एड्रेस सेंड कर दूंगा, तुम अपने सारे सामान लेकर मेरे घर पर आ जाना। लिली यहाँ पर पहले मान तो नहीं रही होती है। यूचन कहता है कि देखो, हमने तो यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लिया है, तो फिर यहाँ पर हमें आगे की ओर बढ़ना तो होगा ही, वरना लोगों को लगेगा कि एक फेक रिलेशनशिप है। लिली कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हाँ, हम लोग अलग अलग रूम में सोएंगे। एंड यहाँ पर यूचन खुश हो जाता है, ऐसा एक्ट करता है कि जैसे यहाँ पर उसने बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली अपने घर पर बैठकर सारे लगेज को पैक कर रही थी और तो यहाँ पर जी का ऑडियो टेक्स्ट आ ही जा रहा था और लिली उसे सुनने जा रही थी, जहाँ पर जी जो है लिली को बोले जा रहा था कि देखो, जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूलने के लिए रेडी हूँ, तुम वापस यहाँ पर आ जाओ, मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने का मौका दूंगा। हालांकि तुमने मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी बहुत बेइज्जती करा दी, लेकिन कोई बात नहीं, वो क्या है ना, मैं इतने सालों से साथ रह रहे, तो मैं तुम्हें तो माफ़ कर ही सकता हूँ। यहाँ पर लिली उन ऑडियोज़ को सुनने के बाद हंसने लग जाती है, कहती है कि ये कौन होता है मुझे माफ़ करने वाला, और मैं इससे क्यों माफ़ी मांगूंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे ब्लॉक ही कर देती है। इसके बाद हम यहाँ पर यूचन को देखते हैं, जो कि बहुत नर्वस हो रहा था। एंड यहाँ पर लिली को कॉल लगा लेता है, पूछता है कि मेरे फैमिली वालों को मैंने मेरी शादी के बारे में बता दी है, तो फिर यहाँ पर ग्रैंडमा और सभी लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, बट उनसे मिलने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी तो ही मैं अरेंज करवाऊंगा, वरना तुम ना कहोगी तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें टाल भी सकता हूँ। लिली यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है, वैसे लग रहा होता है कि यूचन कितना अच्छा जेंटलमैन है। यहाँ पर उस मीटिंग को अरेंज करने से पहले वो मुझसे मेरा ओपिनियन मांग रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है। फिर यहाँ पर लिली उनसे मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता है। इतने में हम यहाँ पर जी को उसकी मम्मा को देखते हैं, जो कि मियाँ के साथ में उसी जगह पर आए हुए होते हैं। और यहाँ पर जी उस टेक्स्ट को देख रहा था जहाँ पर लिली ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया था, और वो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कितने दिनों तक ये मुझसे दूर रहेगी, 2-3 दिनों बाद ये खुद ब खुद मुझसे आकर माफ़ी मांगने लग जाएगी। इतनी में यहाँ पर हमें वापस से उस क्लब के सीन को बताया जाता है, जहाँ पर लिली उससे ब्रेकअप कर जब जा रही होती है, तब जी ने उसे धमकी दी थी कि देखना, तुम लाइफ टाइम सिंगल ही रहोगी, तुम तो यहाँ पर किसी को भी डिजर्व नहीं करती हो। एंड उस समय यहाँ पर लिली तुरंत उसकी ओर बढ़ने लग जाती है, जहाँ पर उसने जी को बड़ा थप्पड़ मारा होता है। एंड हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जी उस थप्पड़ को याद करते हुए घबरा रहा था।
इतने में यहाँ पर आंटी थी जो किसी को बोलने लग जाती कि आखिर तुम इतना उसे टेक्स्ट क्यों करते रहते हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें लिली के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मिया को देखो, ये कितनी संस्कारी और सुशील लड़की है, तुम्हें तो यहाँ पर ऐसी लड़की को डेट करना चाहिए। एंड मिया यहाँ पर कहते कि आंटी बस भी करिए मेरी तारीफ करना, मुझे पता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। दूसरा यहाँ पर जी आंटी को कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। एंड आंटी यहाँ पर समझा रही होती कि देखो तुम यहाँ पर मेरे फैमिली के बेटे हो तो एकदम जेंटलमैन बनो और उस लड़की को छोड़ दो। मिया बताते कि हाँ इन दोनों का तो ब्रेकअप ऑलरेडी हो गया। एंड यहाँ पर जी झूठ झूठ बोलता है कि हाँ मैंने उससे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया, मैंने अपने साइड से ब्रेकअप किया क्योंकि मैं समझ गया था ऐसी लड़की को डेट कर कुछ फ़ायदा नहीं है। इतने में यहाँ पर जी को किसी का कॉल आ जाता है तो फिर वो अपनी मम्मा को और मियाँ को अंदर की ओर जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर हम लिली को देखते हैं जहाँ पर स्टोर रूम में उसे उसका कलीग मिल जाता है एंड वहाँ पर वो उससे मिलकर बड़ी खुश हो जाती है। उसका कलीग यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर किसी स्पेशल पर्सन ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को प्रिपेयर किया हुआ है। एंड यहाँ पर वो उसे एक बॉक्स को दे देता है। लिली जैसे इस बॉक्स को खोलती है उसके अंदर ब्लू हार्ट ऑफ ओशन का रिंग होता है जो कि सबसे एक्सपेंसिव डायमंड्स में से माना जाता है। जैसे यहाँ पर वो उस बॉक्स को लेती है इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है जो उसके हाथों से उस बॉक्स को छीन लेती है और तो यहाँ पर मिया उस रिंग को प्रेस करने लग जाती है। जहाँ पर आंटी कहती है कि आखिर इस रिंग में ऐसी कौन सी खास बात है, बस ये ब्लू कलर का डायमंड इधर लगा हुआ है। मिया यहाँ पर उन्हें बताने लग जाती है कि आपको पता नहीं है इसे हम यहाँ पर ब्लू ओशन ऑफ हार्ट्स कहा करते क्योंकि ये डायमंड ओशन से गहराइयों में मिलता है और बहुत ज़्यादा रेयर होता है। इसे सदियों सदियों तक संभाल कर रखा जाता है एंड ये रेयर पीस है। तो फिर इस डायमंड का यहाँ पर होना मतलब अभी तो इसका वर्थ 2 बिलियन तो होगा ही। लिली भी यहाँ पर उसका वर्ड सुनकर अपने कलीग से कंफर्म करती है जहाँ पर उसका कलीग भी उसे हाँ बताता है। इतने में यहाँ पर मिया जो है लिली को पूछने लग जाती है कि मैडम क्या ये रिंग आपका है। एंड जैसे यहाँ पर लिली पीछे मुड़ती है मिया उसे देखकर तो शॉक हो जाती है। लिली यहाँ पर उससे उस डायमंड रिंग को छीन लेती है, कहती कि हाँ ये डायमंड रिंग ब्लू ओशन ऑफ हार्ट्स मेरा ही है जिसे तुम यहाँ पर बहुत पसंद कर रही हो। बाद में यहाँ पर मिया जो है आंटी से कंप्लेन करने लग जाती है, कहती कि देखो ना जब देखो तब यहाँ पर ये लड़की मेरा पीछा करती रह जाती है और न जाने ये रिंग इसे यहाँ पर कैसे मिली है। आंटी बोलती कि मिया तुम ज़रा दिमाग लगाओ, ये रिंग फेक है और ऐसे भी इस लड़की के पास रियल रिंग कहाँ से आ सकती है। मिया बोलते कि सही कहा आपने, ये रिंग फेक है और ये रियल डायमंड तो खरीद सकती भी नहीं है और कौन ही इसे रियल डायमंड देगा। लेकिन यहाँ पर वो स्टाफ उन्हें सर्टिफिकेट बताने लग जाता है कि ये एक रियल डायमंड है एंड इसके ऊपर यहाँ पर यूचान का सरनेम लिखा हुआ होता है। यहाँ पर मिया बोलने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुमने ऑलरेडी किसी शुगर डैडी को बना दी है। आंटी भी बोलती कि सही कहा मेरे बेटे ने, तुम्हें डम कर कर अच्छा उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया। लिली कहती कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप नहीं किया, मैंने आपके बेबी बॉय के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है। जाकर ज़रा उससे पूछना कि अभी भी उसकी गालों पर पेन हो भी रहा है या फिर नहीं। अगर उसे उस दिन की बात याद नहीं है तो मैं आपके सामने एक बार फिर से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से मैंने आपके बेबी बॉय के गालों को सजा दिया था। आंटी बाद में यहाँ पर ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि उसकी इन शब्दों को सुनकर उनका हार्ट ही फेल हो जाने वाला है। एंड मिया यहाँ पर आंटी को समझाते हैं कि जाने दीजिए, आप इसके लिए अपनी बीबी को हाई क्यों कर रही हो, ये तो पहले से ऐसी है। इस वजह से मैं यहाँ पर हमेशा जी को समझाया करती थी कि इस जैसी लड़कियों से दूर रहा जाए तो ही बेहतर होगा। लिली यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है एंड धीमी आवाज़ में से बिच कहकर बुलाती है तो वह यहाँ पर मिया आंटी को कंप्लेन करने लग जाती है। लिली वहाँ से जाने लगती है बट मिया ज़बरदस्ती उससे वो बॉक्स छीनने लग जाती है। यहाँ पर वो स्टाफ उसे ऐसा करने से मना तो करता है बट फिर भी यहाँ पर मिया उसकी बातों को सुनती नहीं है और उस बॉक्स को छीनती जाती है। एंड जब यहाँ पर वो लोग छीना चपटी कर रहे होते हैं इतने में वहाँ पर यूचान आ जाता है जो कि उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कहता है। यहाँ पर मिया तो यूचान को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है यूचान यहाँ पर थेजिंग फैमिली से बिलोंग करता है एंड वो बहुत जल्दी अपने डैड के बिजनेस को एक्वायर करने वाला है। इस बात को सुनकर यहाँ पर आंटी शॉक हो जाती है, कहती कि इसका मतलब ये है ये लड़का यहाँ का रिचेस्ट इंसान है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उसे बर्टरिंग करने चले जाते हैं। मिया यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि ये लड़की यहाँ पर इस डायमंड को चुराने की कोशिश कर रही है बट यहाँ पर यूचान उसे इग्नोर कर देता है एंड लिली से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। एंड लिली यहाँ पर खुशी खुशी से हाँ बोल रही होती है और इस गिफ्ट की बात को सुनकर आंटी और मिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरा यहाँ पर चान अपना हाथ उन दोनों के कंधों पर रख लेता है एंड उन्हें यहाँ पर धीमे धीमे से ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कहता है कि ये तो बस ब्लू डायमंड ही है, मैं यहाँ पर लिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहिए तो यहाँ पर मून पे भी पूरा का पूरा मून बुक कर सकता हूँ, लेकिन लगता है तुम दोनों को आपत्ति है और जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों की पार्टनरशिप मेरी कंपनी के साथ चलती है और मेरी कंपनी की वजह से ही तुम दोनों को प्रॉफिट होता है। बाद में यहाँ पर वो लोग माफ़ी मांगने लग जाते हैं
लिली कहती कि नहीं नहीं, ये सब ना माफ़ी मांगने का नहीं है, उल्टा पनिशमेंट देने का है। एंड यहाँ पर वो अपने बैग में से नीडल निकालती है। ये कहते हुए मैं डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ पर चाइनीज़ ट्रीटमेंट भी करना आता है, जिसे एक्यूपेंचर कहते हैं। एंड यहाँ पर वो उसके हाथ में नीडल को घुसा देती है, जिस वजह से यहाँ पर मियाँ के हर एक नर्वस सिस्टम में पेन होने लग जाता है। बाद में आंटी और मियाँ वहाँ से भागी जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से मियाँ और आंटी जा रहे होते, जहाँ पर उन दोनों की बॉडी में बहुत पेन था और इलेक्ट्रिकल शॉक घूम रहा था। इतने में यहाँ पर जिया आ जाता है, जो उन्हें देखकर बोलने लग जाता है कि आखिर आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर वो दोनों के दोनों बहाने मारने लग जाते। जी कहते हैं कि चलो चलो अब हमें ज्वेलरी शॉप पर जाना चाहिए, बट यहाँ पर मियाँ तुरंत ही उसके अंदर जाने से मना कर देती है। जी कहता है कि अरे तुम तो घर पर जगह रही थी कि वुमेंस के भी कुछ शौक होते हैं, वो शौक मुझे पूरे करने, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वेलरी शॉपिंग करवाने के लिए लाया था। मियाँ कहते वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मी को यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से हमें यहाँ से घर पर जाना होगा। एंड वो लोग तुरंत ही वहाँ से भाग जाते। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि उस रिंग को अपने हाथों में देख रही थी। फिर बाद में यहाँ पर उसने तो यूछान के लिए भी रिंग लिया हुआ था, जहाँ पे वो उस रिंग को निकालकर उसे पहनाने लग जाती है। और यहाँ पर यूछान को वो रिंग बड़ी पसंद आती है। दूसरा यहाँ पर यूछान जैसे इशारा करता है, वो स्टाफ यानी कि उनका कॉलेज का फ्रेंड उनके लिए एक और अच्छा सा नेकलेस पीस लेकर आ जाता है। जैसे यहाँ पर लिली उसे देखती है, वो वापस से ब्लू हार्ट ओशंस के अलग अलग डायमंड के पीसेस से बना हुआ होता है। बाद में यहाँ पर यूछान उसे वो नेकलेस पहना भी देता है। साथ साथ वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी पसंद आ रहा है तुम उसे खरीद सकती हो। एंड बाद में यहाँ पर लिली मन में सोच रही होती है कि मुझे इन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाले मैरिज में है। फ्यूचर में कभी ना कभी तो यहाँ पर यूछान को किसी से प्यार होगा ही और उन दोनों की शादी भी होगी, तब मुझे यूछान को ये सारी चीज़ें लौटा देनी होगी। फिर बाद में यहाँ पर वो आसपास की चीज़ों को देखने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो कलीग हान बैठकर यूछान के सामने बात करने लग जाता है। हान यहाँ पर यूछान को बोलने लग जाता है कि ज़रा मुझे एक बात बताओ कि तुम कौन सी बुक रीड किया करते हो, या फिर तुमने अपनी कुंडली किसको दिखवाई थी कि यहाँ पर तुम्हें जिस पर 10 साल से भी ज़्यादा क्रश था तुमने उसके साथ शादी कर ली है। यहाँ पर हान उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, कहता है कि बस मेरी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। बाद में यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है, लेकिन तुम्हें पक्का श्योर हो ना कि तुम दोनों शादी में रहना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम्हें ना हो पता तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। लिली यहाँ पर जी के साथ 10 साल तक रिलेशनशिप में थी और रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ है। व्हाट इफ यहाँ पर वो अभी भी उसके लिए फील करती हो एंड ये शादी बस एक दिखावा है। यूचन कहते कि इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है एंड यहाँ पर मैं लिली की भलाई चाहता हूँ, जी उसके लिए बहुत पहले से ठीक है ही नहीं। वो कहने लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन व्हाट इफ जी वापस आ गया और यहाँ पर उसने लिली को सेड्यूस करने की कोशिश की तो। यूचन यहाँ पर हान से कह देता है कि उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। यहाँ पर लिली बहुत ही सेल्फ एस्टीम्ड वुमन है, जहाँ पर उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत चिंता है, तो फिर वो अपनी ईगो को और सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कभी नहीं करेगी और जी के पास भी वापस नहीं जाएगी। हान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन व्हाट इफ यहाँ पर एंड एकदम यहाँ पर यूचन उसे उसका मुँह बंद करने के लिए बोलता है, कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा नेगेटिव फ्रेंड मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा है। हान बोलता है कि एक बार सुन तो लो, व्हाट इफ यहाँ पर उसे तुम्हें प्यार हुआ ही नहीं, यानी कि वो तुमसे प्यार कभी कर ही नहीं पाएगी, तो तुम क्या करोगे। यूचन ने बताया कि तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा, तब तो तुम खुश हो जाओगे और ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस पूछना बंद कर दोगे। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों कार में बैठे हुए होते, जहाँ पर यूचन लिली को समझा रहा था कि देखो हमारे फैमिली वालों के सामने हमें इस मैरिज को रियल दिखाना होगा, इसलिए हमें फिजिकल कॉन्टेक्ट्स करने होंगे। लिली कहती कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, एंड यूचन कहता है कि हाथ में हाथ पकड़ कर रहना होगा। फिर जैसे यहाँ पर वो लोग उसके घर पहुँचते, कार से निकलती यहाँ पर यूचन उसे अपने बड़े क्लोज ला लेता है। लिली कहते कि तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। यूचन कहते कि तुम्हें पता नहीं है मेरी फैमिली कितना ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, तो उन्हें यहाँ पर कुछ सेकंड से पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर फेक बिहेव कर रहे हैं। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग घर के अंदर जाने वाले थे, यहाँ पर दरवाजे पर ही उसकी मम्मा आ जाती है। यहाँ पर आंटी लिली को कोरिए जा रही थी एंड लिली यहाँ पर आंटी को देखकर समझ जाती है कि अब यहाँ पर ड्रामा वाला मोमेंट आ ही गया है, जहाँ पर आंटी एक बहुत बड़ा चेक लिखने वाली है जिसमें ढेर सारे पैसों का अमाउंट लिखा होगा। एंड यहाँ पर वो चेक वो मेरे मुंह पे फेंक कर मारेगी अपने इस अमीरजादे बेटे को छोड़ने के लिए, एंड मैं यहाँ पर खुशी के आंसू रोते उस चेक को एक्सेप्ट कर लूँगी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आंटी तो यहाँ पर लिली की तारीफ कर रही होती है, जहाँ पर लिली आंटी को थैंक यू आंटी बोलती है। आंटी कहती कि तुम दोनों की पक्का शादी हुई है ना। लिली इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है एंड
नर्वस हो जाती है। आंटी बोलती कि मेरा मतलब ये है कि अब से तुम भी मुझे मम्मा बुलाओगी। बाद में यहाँ पर मम्मा उन्हें लेकर अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर वो उसे यूछान के ढेर सारे फोटोज दिखा रही होती है। जब यहाँ पर लिली यूछान के फोटोज देख रही होती है, इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, जहाँ पर लिली ग्रैंडमा को देखकर डरने लग जाती है। कहती है कि मेरी मदर इन लॉ ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडमा मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक्सेप्ट करेगी। इन्होंने ज़रूर यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड चेक कर ही रखा होगा। लेकिन वापस से लिली जो सोचती है उसका कंप्लीट अपोजिट होता है। ग्रैंडमा यहाँ पर उसे अपनी प्यारी बेटी कहकर बुला रही थी, और तो यहाँ पर वो उल्टा यूछान के ऊपर इल्जाम लगा रही थी, ये कहते हुए कि यहाँ पर यूछान तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा। अगर कुछ भी हुआ तो फिर तुम आकर यहाँ पर मुझसे तुरंत ही बोल सकती हो, मैं इसकी क्लास बड़े अच्छे से लगाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा उससे उसका नंबर मांगने लग जाती है, ताकि वो दोनों हमेशा ऑनलाइन चैट कर सके। नंबर एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पर वो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर लगाती है, कहती कि सारे के सारे तोहफे मैंने तुम्हारे ले लिए, माफ़ कर देना तोहफे फ़िलहाल बहुत कम है, क्योंकि क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद होगा, लेकिन हर दिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आऊँगी। यहाँ पर लिली उन तोहफों को लेने से मना कर देती है, कहते कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मदर लॉ से समझा रही होती कि देखो ग्रैंडमा यहाँ पर तुम्हें बहुत पसंद करती है और वो हमसे बड़ी है, तो फिर उनका दिया हुआ गिफ्ट हमें यहाँ पर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर लिली उन गिफ्ट का एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी यहाँ पर आंटी यूछान से कह रही होती है कि वो वही लड़की है ना जो तुम्हारे स्कूल में थी और जिस पर तुम्हें क्रश था। एंड यहाँ पर यूछान शर्माने लग जाता है। फिर आंटी यहाँ पर यूछान से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर लिली की आइडेंटिटी को कब अनाउंस करने वाले हो, कहीं तुम यहाँ पर उसे पीठ पीछे तो नॉर्मली नहीं रखने वाले हो ना। यूछान कहते हैं कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मुझे आपने और इस फैमिली ने बड़े अच्छे से मैनर्स दिए, जहाँ पर मुझे पता है कि मेरी वाइफ की वैल्यू मेरी लाइफ में क्या है। अभी नहीं तो कल मैं यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अनाउंस कर ही देने वाला हूँ। आंटी बोलती कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, और रही बात ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर की, उसका क्या। यूछान कहते हैं कि देखो देखो आप कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलती बस में चढ़ रही हो, आराम आराम से जाएंगे, इतनी भी क्या खाई है आपको। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बैठ कर गिफ्ट्स देखने लग जाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को देख रहा था, यानी कि गूंज रहा था कि अभी तक यहाँ पर लिली ने उसे रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर वो अपने ड्राइवर को कॉल कर कर गाड़ी बाहर निकालने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर वो लिली के बिल्डिंग के यहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपने क्लासमेट यूछान को देखता है और पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूछान यहाँ पर अपनी रिंग को फ्लेक्स कर रहा होता है। जी कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी रिंग को अच्छे से देख सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शादी हो गई है। यूछान कहते हैं कि हाँ मेरी शादी हो गई है, और ये रिंग स्पेसिफिकली मेरी वाइफ ने मेरे लिए बड़ी मुश्किल से चूज़ किया है, और तुम्हें पता है इस रिंग्स के पीछे कितने सारे इमोशंस हैं। वो उसे पूछे कि तुम तुम्हारी वाइफ को यहाँ पिक करने के लिए आए हो। यूछान कहता है कि हाँ वो इसी बिल्डिंग में रहती है और वो एक डॉक्टर है। बाद में यहाँ पर मन ही मन वो हंसने लग जाता है, कहता है कि इतना अमीर होके भी कितनी गरीब लड़की को इसने बचा लिया है, न जाने इसकी लाइफ का अब क्या ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो इसके बारे में उससे बोलने लग जाता है कि देखो तुम्हें ऐसी लड़कियों के साथ में पैचअप नहीं करना चाहिए। एक डॉक्टर कितना ही अर्न कर लेगा या फिर कर लेगी, उनकी नॉर्मल लाइफ तो पेशेंट की ज़िंदगी बचाने में ही चली जाती है। यूछान कहते हैं कि तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल अलग है। मेरा अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर्स ना होते तो हमारी बीमारियों को, हमारी चीज़ों को ठीक कौन करता, उनके हिसाब से ही हमारी चीज़ें चलती आ रही हैं और ऐसे ही होना चाहिए। ये तो तुम यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव बदलना ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर पूछने लग जाता है कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड ज़रूर होगी ना। एंड यहाँ पर खुशी खुशी जी हाँ बोल रहा होता है, लिली को अपने दिमाग में रखते हुए। वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर 3 एडवाइस दूंगा जी। तुम्हें यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, बार बार उस पर एलिगेशंस नहीं लगाना चाहिए और बार बार उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर वो तुमसे सचमुच एक दिन ब्रेकअप कर लेगी। जी बोलते हैं कि जाने दो, वो मुझे बहुत ज़्यादा लव करती है और हमारे बीच ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात को सुनकर यहाँ पर यूछान तो मन ही मन हंस रहा होता है और वो यहाँ पर जी से कहता है कि मैं कुछ वीक्स के अंदर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनाउंस करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं मेरी वाइफ को रिवील करूँगा। और हाँ तुम वहाँ पर ज़रूर आना, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल टेबल ऑर्गेनाइज करके रखूँगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल पर्सन हो। यहाँ पर जी मन में सोच रहा होता है कि मैं तो इसका बस क्लासमेट था, वो भी बहुत नॉर्मल सा, ये मुझे इतना क्लोज मानता होगा मुझे कभी पता नहीं था। एंड यहाँ पर उसके मन में ख्याली पुलाव पकने लग जाते कि अब मैं यहाँ पर इसके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ, कोलैबोरेशन कर सकता हूँ, मेरी कंपनी भी इसकी जैसे अमीर हो जाएगी
और मैं भी इसकी वजह से रिच हो जाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ कि लिली मुझे कैसे छोड़कर जाएगी। जी बोलता है कि ठीक है, ऐसे तो मैं इतना फ्री नहीं हूँ, वो क्या है ना, मैं मेरी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर इतना क्लोज फ्रेंड जो मानती हो। इसके बाद में यूचन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जी मना कर देता है। यूचन कहता है कि अरे तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को रिवील नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से तो मैं यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनाउंस कर जाऊँ, लेकिन तुम अगर उसे देख लोगे तो फिर कॉन्फ्रेंस वाले दिन आकर क्या ही करोगे। जी कहता है कि कोई बात नहीं फ्रेंड, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। एंड यहाँ से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर कार में वो बहुत ही खुश था कि यूचन ने उसे इतना प्रेस्टिजियस मौका दिया है, वो भी मेन टेबल पर आकर बैठने के लिए। हालांकि उसे पता नहीं होता कि उस दिन उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्त यहाँ पर इतने में ही लिली आ जाती है, जो कि यूचन से बोलते कि कौन था यहाँ पर। यूचन कहते कि कोई नहीं, बस ऐरे गैरे लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लिली के फेस को बड़े क्लोज नोटिस करता है, कहता है कि तुम्हारे लिप्स पर कुछ लगा हुआ है। लिली यहाँ पर एक हैंकरचीफ निकाल रही थी उसके माउथ को वाइप करने के लिए, बट यहाँ पर वो उसे रोक लेता है एंड उसके फेस के बड़े क्लोज आ जाता है और फिंगर से उस लिप्स को वाइप करने लग जाता है। लिली कहते है कि ये तुम क्या कर रहे हो। यूचन बोलता है कि वाइप कर रहा हूँ। क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं क्या करूँगा। एंड यहाँ पर लिली को टीज करने लग जाता है। लिली कहती कि ज़्यादा टीज मत करो, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं अपने घर रह जाऊँगी और तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। यूचन उसे माफ़ी मांगता है, उसे सीधा कार में बैठने के लिए बोलता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसके घर पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर यूचन अपने घर को एज ए स्मॉल होम इंट्रोड्यूस करवाता है। लिली कहती कि तुम्हें छोटा घर लग रहा है, लेकिन ये इंटीरियर तो एकदम वैसा ही है जैसा इंटीरियर मुझे पसंद है। यूचन कहते कि हाँ, मैंने ये तुम्हारे पसंद के अकॉर्डिंग बनवाया है। लिली बोलती कि लेकिन तुम्हें मेरे पसंद के बारे में कैसे पता है। यूचन कहते कि बस मैंने अंदाजे से बनवा लिया है, और ऐसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में इतना तो पता ही होना चाहिए। लिली इन बातों को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है कि कोई यहाँ पर उसके लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा है उसके अच्छाई को देखने के लिए। एंड यहाँ पर यूचन से कहती कि ये सारी चीज़ें ना करने के लिए, क्योंकि लिली इन सब चीज़ों की वर्थ नहीं है, वो ये सारी चीज़ें डिजर्व नहीं करती है। बट यहाँ पर यूचन उसे मोटिवेशन देता है, कहता है कि तुम ऐसा सोचना बंद करो, तुम ये सारी की सारी चीज़ें डिजर्व करती हो, तुम वर्ल्ड की हैप्पीनेस डिजर्व करती हो, तुम सारे के सारे रिवॉर्ड डिजर्व करती हो, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें खुद को यकीन दिलाना होगा और अपने दिमाग से ये थॉट बाहर निकालना होगा कि तुम वर्थ इट नहीं हो। क्योंकि अगर तुम भी अपने बारे में ऐसा सोचोगी तो बाकी के लोग भी तुम्हारे बारे में सेम ही सोचेंगे। लिली तो यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर बड़ी इमोशनली हो जाती है एंड मन में वो सोच रही थी कि स्कूल में मुझे यहाँ पर बुली करने वाला लड़का जो मुझे हमेशा टीज़ किया करता था, परेशान किया करता था, आज वो मेरी इतनी केयर करेगा मुझे पता भी नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं मास्टर बेडरूम देखने के लिए, जहाँ पर लिली उसे बोलती है कि बेडरूम तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता बेड कुछ ज़्यादा ही बड़ा है मेरे लिए। यूचन कहते कि तुम्हारे लिए, इस पर तो हम दोनों सोएंगे। लिली कहती कि लगता है तुम भूल रहे हो, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि हम दोनों अलग अलग बेडरूम में सोएंगे। यूचन कहते कि माफ़ कर देना, मेरे पास बस एक ही बेडरूम है। लिली यहाँ पर उससे उसके घर का स्क्वायर फीट पूछती है। यूचन बता देता है। लिली कहते कि तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इस विला जैसे घर में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रूम है जो कि बेडरूम है। यूचन कहते कि रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे हर एक रूम का टूर देना शुरू कर देता है। जहाँ पर वो लोग पहले वाले रूम में जाते हैं तो वो उसे बताता है कि ये रूम मेरा हुआ करता था, लेकिन मैं यहाँ पर कम रहता था, तो फिर यहाँ की स्टाफ्स ने इस रूम को स्टोरेज रूम बना दिया है। अब तुम ही बताओ मैं स्टोर रूम में कैसे रह सकता हूँ। फिर वो लोग दूसरे तीसरे रूम में जाने लग जाते हैं, जहाँ पर यूचन बताता है कि यहाँ पर मेरी नानी रहा करती है जो कि मेरी देखभाल करती है। अब मैं उसके रूम को अपना रूम थोड़ी ना बना सकता, उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, और वो बहुत पहले से यहाँ पर रहती आ रही है। यहाँ पर हमारी स्मार्ट लिली उस घर के पेंट को चेक करने लगती है, बोलती है कि तुम्हारी नानी इतने पहले से रह रही है, लेकिन तुमने अभी अभी इस घर को पेंट करवाया। यूचन यहाँ पर बहाने मारने लगता है, कहते कि अभी अभी पेंट करवाया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अभी अभी मैंने रूम को कन्वर्ट किया। पेंटिंग तो चलती रहती है मेरे घर पर, हर महीने मैं नया पेंट करवाता हूँ। लिली बोलती कि देखो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, लिविंग रूम में इतना बड़ा सोफ़ा है, तुम वहाँ पर सो ही सकते हो। यूचन कहते कि मैं वहाँ कैसे सो, लिविंग रूम में कैमरा लगा हुआ है। ये सुनकर लिली डर जाती है, कहते कि इसका मतलब ये है कि हर एक जगह कैमरा लगा होगा। यूचन कहते कि नहीं, प्राइवेसी नाम की कुछ चीज़ होती है, यहाँ पर बस हमारे लिविंग रूम में कैमरा रखा हुआ है ताकि आते जाते लोगों पर नज़र बनी रखी रहे। तो अगर मैं सोफ़ा पर सोऊंगा तो मॉम और ग्रैंड मॉम कैमरा से उस चीज़ को एक्सेस कर देख सकती है, तो फिर मुझे बेडरूम में ही सोना होगा। एंड लिली यहाँ पर उसे हाँ कह देती है, जहाँ पर यूचन वापस ऐसा एक्ट करता है कि जैसे उसने कोई रिवॉर्ड जीत लिया हो। एंड ये सारी चीज़ें यूचन की प्लानिंग होती है।
फिर इसके बाद हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो कि अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। एंड इतने में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है जो कि उसे बताने लग जाता है कि मैंने लिली के रूममेट से पूछने की पारी की और यहाँ पर उन्होंने बताया कि लिली की ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो फिर वो अपने ससुराल रहने के लिए गई है। इस बात को यहाँ पर सुनकर जी हंसने लग जाता है, बोलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ज़रूर वो रूममेट तुम्हें उल्लू बना रही होगी। फिर बाद में यहाँ पर वो लिली की ऑनलाइन पोस्ट को देखने लग जाता है जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट था। फिर भी यहाँ पर उसे यकीन नहीं होता, उसे लग रहा होता है कि जानबूझकर यहाँ पर उसने फेक सर्टिफिकेट्स को पोस्ट किया होगा ताकि यहाँ पर वो मुझे जेलस फील करा सके और वो चाहती है कि मैं खुद ब खुद उसके पास आऊँ नील डाउन करते हुए। अभी यहाँ पर मैं उसे कॉल पे बताता हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे कॉल लगाने लग जाता है जहाँ पर उसका नंबर तो रीच आउट ही नहीं हो रहा था। वो उसे बोलने लग जाता है कि लगता है उसके फ़ोन में बैटरी नहीं है, इस वजह से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। बट यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि फ़ोन बंद नहीं आ रहा है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ये सुनते ही जी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उसके घर पर चला जाता है उसे मिलने के लिए। यहाँ पर वो पीट पीट कर दरवाज़ा ओपन करने के लिए बोलता है एंड यहाँ पर लिली की रूममेट उस दरवाजे को ओपन करती है। यहाँ पर वो रूममेट तो जी पर चिल्लाने लग जाती है, कहती कि तुमने क्या अपना घर समझ रखा है जो दरवाजे को पीटे जा रहे हो, थोड़े से साइकोपैथ हो क्या। एंड यहाँ पर वो जो है लिली को बाहर निकलने के लिए कहता है। यहाँ पर वो रूममेट उसे समझा रही होती कि लिली कब का घर से जा चुकी है, तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन पहले आना चाहिए था। बट यहाँ पर वो उसकी बात को समझने के लिए रेडी नहीं था। उसे लग रहा था कि लिली उस घर के अंदर छुपी हुई है तो वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ पर वो रूममेट उसे एक फ़ोटो दिखाने लग जाती है जिसके अंदर लिली के मैरिज सर्टिफिकेट्स होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने तो उसका ऑनलाइन पोस्ट देख के लिया होगा तो फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जी उसकी बातों पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं था। वो रूममेट उसे साफ साफ कह देती है कि अभी अगर तुम यहाँ से नहीं गए और नेक्स्ट टाइम तुमने वापस ऐसा कुछ मेरे दरवाजे पे आकर किया तो याद रखना मैं सीधा पुलिस को बुला दूंगी। एंड ऐसा बोलकर वो गुस्से में दरवाजे को बंद कर देती है। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो कौन इंसान है जिसके साथ यहाँ पर लिली रह रही है। तो वो अपने असिस्टेंट को उस इंसान के बारे में पता लगाने के लिए कहता है एंड गुस्से में आकर अपना पैर उस दरवाजे पर मार देता है जहाँ पर वो खुद ही लंगड़ाते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम यहाँ पर यूचान को देखते हैं और लिली को देखते हैं जहाँ पर लिली यूचान के ऊपर पैर रख कर सो रही थी। एंड यूचान यहाँ पर उससे प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो लाइफ टाइम उसे प्रोटेक्ट करेगा। बट लिली तो यहाँ पर सो रही थी तो वो उसकी बातों को सुन नहीं पाती एंड यहाँ पर वो उसे गालों पर किस कर देता है जिसके बाद वो दोनों एक साथ सोने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यूचान बैठकर मैगजीन पढ़ रहा होता है एंड यहाँ पर लिली को उसकी रूम में टेक्स्ट कर देती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर मेरे रूम तक आ चुका था तमाशा खड़ा करते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अपने हस्बैंड के साथ रह रही हो, बट वो गधा मेरी बात को समझने के लिए रेडी नहीं था। एंड मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम हॉस्पिटल मत जाना क्योंकि मुझे लगता है वो तुम्हें ढूंढते हुए ज़रूर हॉस्पिटल चला जाएगा और अगर आ भी गया ना तो उसे ऐसा इंजेक्शन दे देना कि वो अपनी आंखों की रोशनी को खो ही दे। लिली इस बात को सुनकर नाराज़ हो जाती है कि जी उसे ढूंढते हुए वहाँ तक आ गया है। यहाँ पर उसके फेस को देखकर यूचान समझ जाता है कि ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है और यहाँ पर लिली उसे वो बात बताने लग जाती है। यूचान को लग रहा था कि लिली को यहाँ पर जी के लिए बुरा लग रहा है तो वो उसे पूछ देता कि तुम अगर वहाँ पर होती तो तुम क्या करती। लिली उससे साफ साफ बोल देती है कि अगर मैं वहाँ होती तो झाड़ू से उसे बहुत डंडे लगाती और उसे सबक सिखाती। इस बात को सुनकर यहाँ पर यूचान हंसने लग जाता है, कहते कि देखो अगर तुम कोई भी मुसीबत में हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, यहाँ पर मैं उस इंसान को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बाद में यहाँ पर लिली पूछने लग जाती है कि जी को यहाँ पर मैं तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ ना। यूचान कहते कि हाँ जब तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन हम उसे एक साथ सरप्राइज भी दे सकते हैं जहाँ पर उसके तक उठ जाएंगे। फिर बाद में यहाँ से लिली जाने लग जाती है फ्रेश होने के लिए। अनित्य में यहाँ पर लिली के फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है तो फिर यूचान उस फ़ोन को उठा लेता है जहाँ पर जी चिल्ला कर कह रहा होता है तुम जहाँ पर भी हो मेरे पास वापस आ जाओ। एंड यूचान यहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनकर हंसने लगता है एंड यहाँ पर वह ऐसा एक्ट करता है कि जैसे उसे जी की आवाज़ को सुना नहीं और बोलने लग जाता है कि लिली क्या मैं तुम्हें नहाने में मदद कर सकता हूँ। इस चीज़ को सुनते यहाँ पर जी तो बौखला जाता है, कहता है कि जो भी हो तुम मेरी लिली से दूर रहो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। एंड यहाँ पर यूचान जी से कहता है कि तुम्हें उससे बोलना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, माफ़ कर देना। एंड बाद में यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है। जी यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि ये आवाज़ मुझे इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही थी, ऐसा लग रहा कि जैसे मैं इस इंसान को बहुत पहले से जानता हूँ। फिर इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है जो उसे पूछती है कि किसी का तुम्हें कॉल आया था। यहाँ पर यूचान बताता है कि हाँ तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड जी का कॉल आया था। लिली बोलती कि तो फिर तुम दोनों का तो झगड़ा हो गया होगा। यूचान कहते कि नहीं मैं उसे क्यों झगड़ा करूँगा, मुझे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। एंड मैंने यहाँ पर उसे ऐसा कुछ कहा है जिसे सुनकर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा एंड पूरा का पूरा आग का गोला बन गया होगा। लिली पूछती कि तुमने आखिर उसे ऐसा क्या कहा। एंड यूचान यहाँ पर उसके बाजू में जाकर बैठ जाता है
एंड कहता है कि मैंने उसके सामने ऐसा कहा कि लिली क्या मैं तुम्हारी नारे में मदद कर सकता हूँ। लिली बोलने लगती कि तुम बिना कुछ भी करते रहते हो। यूचन कहता है कि क्यों, मैं हूँ ना बहुत बड़ा स्मार्ट। लिली कहती है कि हाँ बब्बा तुम स्मार्टेस्ट हो। एंड यहाँ पर यूचन अपना रिवॉर्ड मांगने लग जाता है, जहाँ पर लिली बोलती है कि ठीक है तुम जो बोलोगे वो तुम्हें रिवॉर्ड मिलने लगेगा। एंड यहाँ पर यूचन अपने शर्ट्स के बटन को ओपन करने लग जाता है, जहाँ पर लिली नर्वस हो जाती है। यूचन कहता है कि ऊपर बेडरूम पर आ जाना। फिर बाद में यहाँ पर वो शार ले रहा था, जहाँ पर लिली अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर यूचन उससे अपने पैंट्स मांगने लग जाता है। लिली बोलती कि क्यों, खुद का घर है, खुद ये सब लेकर अंदर जाना चाहिए, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर लिली अंदर जाने से घबरा रही थी। यूचन कहता है कि ठीक है मेरा ही घर है, मैं नॉर्मली अपने घर पर ऐसे ही घूमता हूँ तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊँगा, टॉवल भी मेरे पास नहीं है। लिली उसे कहती है कि ऐसा मत करना एंड वो उसे जाकर टॉवल दे देती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है। यूचन कहते कि लगता है तुम्हें मेरे मसल्स को देखना नहीं है और तुम शर्मा रही हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो ना। लिली कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है एंड यहाँ पर वो उसके मसल्स को नोटिस करती है, जहाँ पर यूचन उसे वॉशरूम के स्लैब पर बिठा देता है एंड यहाँ पर दोनों में फाइनली किस हो जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर असिस्टेंट उससे माफ़ी मांग रहा था कि हम यहाँ पर मिसेस लिली के हस्बैंड के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे। ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई अंडरग्राउंड का डॉन हो जिसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल ना हो। यहाँ पर वो उसे कह देता है कि तुरंत ही मुझे लिली के बारे में बताओ, उसके पूरे शेड्यूल के बारे में, ताकि मैं जाकर यहाँ पर उसे कन्फ्रंट कर सकूँ। फिर बाद में यहाँ पर जी चला जाता है हॉस्पिटल में लिली से मिलने के लिए। लिली यहाँ पर उसे कहती कि देखो अपनी बेइज्जती ना करवानी हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जी कहता है कि अब बस भी करो, तुमने यहाँ पर इस प्लान में अपने रूममेट को तक शामिल कर दिया, आखिर तुमने उसे कितने पैसे दिए होंगे इतनी एक्टिंग करने के लिए। लिली बोलती है कि मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मेरी सचमुच शादी हो गई है। एंड यहाँ पर वो उसे वेडिंग रिंग दिखाती है। जी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस नकली से रिंग को डाल लोगी तो मुझे लगेगा कि तुम शादीशुदा हो, ऐसे तो मैं भी यहाँ पर रिंग डाल सकता हूँ एंड कह सकता हूँ कि हाँ मेरी लिली के साथ में शादी हो गई है, तुम भी क्या मुझे बच्चों जैसा समझती हो। लिली बोलती कि देखो यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट ना करो, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारा टाइम अब हो चुका है। जी कहता है कि देखो मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कंसिडर कर लूँगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत हार्ड प्ले करना चाहती हो, ताकि तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। लिली बोलती कि तो बड़ी अच्छी बात है एंड जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि देखो मुझसे अच्छा इंसान तुम्हें कहीं मिलने नहीं वाला है। लिली बोलती कि तुम अपनी बकबक बंद नहीं करने वाले हो एंड मेरे पास तुम्हारे टाइम नहीं है। तो फिर यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर जी उसका कंधा पकड़कर उसे रोकता है, बट यहाँ पर लिली तो उसे पूरा का पूरा घुमा कर नीचे गिरा ही देती है, जहाँ पर जी उसे घबराने लग जाता है और उसे माफ़ी मांगता है। लिली कहती कि क्यों, तुम्हें मेरे 2-3 और मूव्स दिखाने पड़ेंगे क्या, तब जाकर तुम यहाँ से जाओगे। जी माफ़ी मांगते हुए तुरंत ही वहाँ से जाने लग जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जहाँ पर उसी का कलीग उससे क्रिटिसाइज कर रहा होता है। उसे कहता है कि देखो लिली, यहाँ पर तुम्हें ये नेकलेस तुम्हारे हस्बैंड ने दिया होगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये जानते हुए कि ये नेकलेस नकली है। लिली बोलती कि नेकलेस नकली हो या असली इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी यहाँ पर मेरा हस्बैंड मुझे लव करता है, जो कि मेरे लिए बहुत है। उसका कलीग यहाँ पर उस पर चांस मारने की कोशिश कर रहा था। ये बोलते कि देखो तुम मेरे साथ रह लो, फिर तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर की नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम घर बैठे खाना बनाना और ऐश की ज़िंदगी जीना, वही तुम्हारे लिए बहुत रहेगा। लिली यहाँ पर उसे साफ साफ वार्निंग दे देती है कि देखो मेरी लाइफ पर एलिगेशंस लगाना बंद करो और मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है वो सिखाना बंद करो, और रही बात तुम्हारी प्रैक्टिस स्किल्स की तो उसे इम्प्रूव करो, और ये बात मेरे हस्बैंड की तो फिर तुम कभी भी मेरे हस्बैंड से कम्पीट नहीं कर सकते हो। एक बार अगर तुमने उसकी आइडेंटिटी जान ली तो फिर तुम्हारा मुंह बंद रह जाएगा। एंड यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर उस कलीग को लग रहा होता है कि उसका हस्बैंड आके क्या ही कर सकता है मेरा। दूसरी यहाँ पर होती है मिया, जो कि गुस्से में यहाँ पर जी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे रोकने लगता है, बट फिर भी वो उसे धक्का मारकर अंदर क्या चली जाती है। कहती कि आखिर तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो। जी कहते कि माफ़ कर देना, मैं काम में बहुत उजला हुआ था, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो फिर यहाँ पर मिया गुस्से में चली जाती है लिली के पास में। वो उसे कहती कि तुम यहाँ पर जी के पास वापस क्यों आ गई हो। लिली कहती कि सुनो, यहाँ पर मुझे आदत नहीं है फेंके हुए कचरे को वापस उठाकर अपने पास रखने का, और वो कचरा कोई और नहीं बल्कि जी मेरे लिए है, और जी तुम्हारे लिए एक प्रीशियस डायमंड हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो कचरे के डस्टबिन से कम नहीं है। मिया उसे बोलने लग जाती है कि बस करो, तुम यहाँ पर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। लिली बाद में यहाँ पर वो नल बाहर निकालती है, कहती कि लगता है तुम इस नल को भूल ही नहीं हो, मुझे इस नल के बारे में तुम्हें वापस से याद दिलाना होगा। बाद में यहाँ से मिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लिली यहाँ पर अपने घर की ओर जा रही होती है, जहाँ पर
जी आ जाता है उसे मनाने के लिए, बट लिली उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर जी उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है उसे एक और मौका देने के लिए। लिली उसे समझाती है कि मेरी शादी हो चुकी है, नहीं भी हुई होती तो मैं तुम्हें मौका बिल्कुल नहीं देती। जी कहता है कि अब बस भी करो ये नाटक, प्लीज़ मेरी बात को मान जाओ। हम यहाँ पर यूचान को देखते हैं जो कि कार में बैठा हुआ था, बट फिर भी यहाँ पर वो कार से बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसे पता होता है कि लिली इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर सकती है एंड जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक वो बाहर नहीं निकलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जी नील डाउन करते हुए उसे प्रपोज करता है, फिर भी यहाँ पर लिली मना कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बड़ी ज़बरदस्ती खींचने वाला था कि इतने में यहाँ पर यूचान आ जाता है। जी को यहाँ पर पहले कुछ समझ नहीं आता एंड जब यहाँ पर यूचान लिली को वाइफ बुलाता है तब जाकर उसे समझ आता है एंड यहाँ पर वो ज़मीन पर ही गिर जाता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा एंड यहाँ पर लिली उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट खोल कर दिखाती है। जी यहाँ पर यूचान से कहने लग जाता है कि तुमने तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था ना, उन सब बातों का क्या हुआ जो कि तुमने मुझसे वादा किया था। यूचान बोलता है कि मैंने कब तुमसे कहा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जी बोलता है कि तुमने तो कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन तुम मुझे यहाँ पर मेन टेबल पे और सबसे बड़ा थैंक यू तुम मुझे बोलने वाले हो। यूचान बोलता है कि हाँ, सबसे बड़ा थैंक यू तो तुम्हें ही बोलना चाहिए ना, क्योंकि देखो यहाँ पर तुमने वो हरकतें की जिस वजह से लिली ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया और तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद ही तो मुझे चांस मिला है, तो फिर थैंक यू तो तुम्हें बोलना बनता ही है। एंड यहाँ पर बेचारे जी की तो लाइफ पूरी की पूरी तहस नहस हो जाती है। बाद में यहाँ पर जी को कॉल आ जाता है उसके डैड का, जो कि उसे चिल्लाते हुए घर पर बुलाते हैं एंड जैसे यहाँ पर वो घर पर जाता है उसे पता चलता है कि यहाँ पर थेसन ग्रुप ने उसके साथ यानी कि उसके डैड की कंपनी के साथ पार्टनरशिप को खत्म कर दिया एंड यहाँ पर सारी की सारी फॉल्ट सी की होती है। तो उसके डैड तो यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मारते, कहते कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने उस फ्रेंड के साथ अच्छे से बनाए रखना क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट चलता रहता है, वो तुम्हारी वजह से वो प्रोजेक्ट सब कुछ खत्म हो चुका है और हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने के लिए आई है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली को कॉल आ जाता है उसकी स्टेप मॉम का, जो कि उसे चिल्ला रही होती है कि जी की मॉम ने मुझे कॉल कर सब कुछ बता दिया कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया, आखिर तुम चाहती क्या हो। और यहाँ पर लिली अपनी मॉम को समझा रही होती है कि जी ने मुझ पर चीट किया है, आखिर मैं ऐसे चीटर के साथ कैसे रह सकती हूँ। बाद में यहाँ पर वो क्लब में जाकर ड्रिंक करने लग जाता है एंड यहाँ पर जी का फ्रेंड बुला लेता है मिया को पिकअप करने के लिए। जब यहाँ पर मिया उसे घर पर लेकर आ रही थी तभी भी यहाँ पर जी लिली के नाम को जपे जा रहा था एंड यहाँ पर मिया आंटी को रिअश्योर करती है कि मैं जी का ध्यान रख लूँगी, बट यहाँ पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही खुदाफाती आइडिया चल रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली को मिलने के लिए उसकी स्टेप मॉम आ जाती है, जो कि उस पर चिल्लाने लग जाती है एंड ज़बरदस्ती उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है जी के घर पर। इतने में यहाँ पर यूचान आ जाता है, जो कि आंटी को ऐसा सब करने से मना कर देता है। आंटी को यहाँ पर यूचान की आइडेंटिटी नहीं पता होती, तो फिर वो उन दोनों को अपोज करने लगती है एंड एक दूसरे के साथ डिवोर्स लेने के लिए बोलती है। लेकिन जैसे यहाँ पर यूचान अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है, आंटी यहाँ पर उन दोनों की तारीफ करने लग जाती है एंड लिली यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम से साफ साफ कह देती है कि अब यहाँ पर आपको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद यूचान उसे लेकर चला जाता है। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर बेचारे जी की नींद खुली थी एंड यहाँ पर वो मियाँ को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है। मियाँ कहते कि तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक किया था, मैंने तुम्हें मना भी किया था लेकिन तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं। जी बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंपेंसेट कर दूंगा एंड यहाँ पर मियाँ की प्लानिंग कामयाब हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली और यूचान कहीं जा रहे होते, जहाँ पर जी उन्हें कार में बैठकर सैड सैड वाले सॉन्ग सुनकर रो रहा होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली घर पर होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड ने उसके लिए एक पैकेज को भिजवाया होता है। तो फिर वो उसे बड़े एक्साइटली ओपन कर देखने लगती है, लेकिन उसके अंदर नाइट ड्रेस होता है जिसे वो तुरंत ही छुपा देती है क्योंकि वहाँ पर यूचान आ जाता है। यूचान बाद में यहाँ पर उसे जाकर ऊपर शार लेने के लिए कह देता है एंड जैसे यहाँ से वो जाती है वो उस बॉक्स को ओपन कर देखने लग जाता है और वो भी यहाँ पर शर्माने लग जाता है। फिर जैसे वो दोनों सामने बेडरूम में होते यहाँ पर वो लिली को वो ड्रेस बताने लगता है, कहते हैं कि तुम इतना शर्माती क्यों हो। लिली कहती कि लगता तुम्हें मेरा सेकंड साइड पता नहीं है, जहाँ पर मैं शर्माती बिल्कुल नहीं हूँ। एंड यहाँ पर वो बड़े सेड्यूस वे में सेड्यूस करने लग जाती है एंड यहाँ पर उनका ये किस मेकअप में बदल जाता है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर लिली होती है अपने क्लिनिक में, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग उसके हिकी मार्क्स को देखकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते एंड कह रहे होते कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत रोमांटिक निकला। इतने में यहाँ पर उन्हें ऑफिशियल न्यूज़ मिल जाती है कि थेसंग फैमिली यहाँ पर अपने होने वाली न्यू बहू की अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाली है। सभी लोग यहाँ पर सोच रहे होते कि आखिर थेसंग फैमिली की डॉटर इन लॉ कैसी होगी और क्या करती होगी एंड यहाँ पर लिली मन ही मन शर्मा रही होती है एंड उतने में वहाँ पर वो कलीग वापस आ जाता है, जो कहता है कि थेसंग ग्रुप की डॉटर इन लॉ अनाउंस होने वाली है, तुम ऐसे रिएक्ट करोगे जैसे तुम भी उनकी डॉटर इन लॉ हो। यहाँ पर लिली उसे साफ साफ कहती थी कि प्लीज़ मेरे मुंह ना लगो तो बेटर होगा, वरना मैं यहाँ पर इस
पूरे के पूरे हॉस्पिटल से तुम्हें निकाल कर दूंगी। एंड इन दोनों का यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली बहुत सारा काम करने के बाद घर जाती है, जहाँ पर उसके पूरे पैर पेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दिन भर सर्जरीज और ऑपरेशंस करते टाइम खड़ी जो थी। यहाँ पर यूचान कहता है कि टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लाया। एंड यहाँ पर वो उसे ब्राउन शुगर का सूप देने लग जाता है। एंड इस सूप को देखकर लिली को वो पास टाइम की याद आ जाती है स्कूल की, जब हमेशा यहाँ पर यूचान उसके लिए लेकर आया करता था। तो लिली से पूछ लेती है कि तुम पहले भी मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि तुम बार बार मुझे परेशान करने के लिए आ रहे हो। बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जब वो हॉस्पिटल में होती है, तब यहाँ पर उसकी कलीग बताती है कि मिस्टर वैंग यहाँ पर आ चुके हैं। एंड मिस्टर वैंग यहाँ पर सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं और सबसे ओल्ड डॉक्टर भी। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर वैंग के पास चली जाती है, पूछती है कि मुझे इस इंसान के बारे में जानना है जिसने यहाँ पर मेरी एजुकेशन को डोनेट किया है, यानी कि मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया है, ताकि मैं अपने इस मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ पाऊँ। यहाँ पर मिस्टर वैंग को वो इंसान बड़े अच्छे से आता है। एंड हमें वो दिन का सीन बताया भी जाता है, जहाँ पर वो इंसान कोई और नहीं बल्कि यूचान ही होता है। बट यहाँ पर यूचान ने अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखने के लिए कहा था, तो वो यहाँ पर लिली को कुछ भी बताने से मना कर देता है। दूसरे यहाँ पर लिली की रिंग को देखकर पूछने लग जाता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। एंड लिली यहाँ पर कहती कि हाँ, मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसके और यूचान के बारे में बताने लग जाती है। डॉक्टर कहते कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, एंड अब यूचान तुम्हारा हस्बैंड है, तो फिर मुझे तुम्हें ये बात बतानी होगी कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि यूचान ही था, जिसने यहाँ पर सभी को स्पॉन्सर किया हुआ था। बाद में यहाँ पर लिली बहुत इमोशनल हो जाती है एंड तुरंत ही उसके ऑफिस जाकर उसे हक करने लग जाती है। यूचान को लगता है कि शायद से किसी ने उससे बुली किया होगा, तो फिर वो उसे उठाकर अपने कैबिन में चला जाता है। और यहाँ पर सभी कलीग्स उनकी तारीफ करते कि आखिर मैडम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। दोस्तों यहाँ पर यूचान लिली से कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो और डरो मत, जिसने जो भी कहा होगा मुझे बता दो, मैं उसे छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर लिली उसे उस ऑर्गेनाइजेशन और डोनेशन की बात करने लग जाती है, जहाँ पर यूचान एकदम जेंटलमैन की तरह अपनी बेबी गर्ल के आंसू को पोंछ रहा होता है। एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है, जहाँ पर लिली उसे बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर शुरुआत से मेरी साइड थे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बार भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चला। लिली बाद में यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाती है कि उसे यूचान के फर्स्ट लव के बारे में नहीं पता था कि वही उसकी फर्स्ट लव होगी। यूचान कहता है कोई बात नहीं, अब तो तुम जान गई रहोगी कि ये मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है बल्कि रियल मैरिज है। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों किस करने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपनी इस आइडेंटिटी को यानी कि वाइफ को रिवील करने वाला था। लिली यहाँ पर बहुत नर्वस थी कि कहीं सबने मुझ पर क्वेश्चंस उठाना शुरू कर दिया तो। और यहाँ पर यूचान उसे टेंशन लेने से मना करता है। बाद में यहाँ पर हम ढेर सारे गेस्ट को देखते, जहाँ पर मियाँ भी आई हुई थी, साथ साथ यहाँ पर जी भी आ जाता है। जहाँ पर मियाँ जी के क्लोज आने की कोशिश करती है, तो फिर यहाँ पर जी उसे अपने आप से दूर कर लेता है। फिर इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है लिली की और यूचान की, जहाँ पर सभी लोग उन दोनों को एक साथ देखकर शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स आकर उन्हें उनकी लाइफ के बारे में पूछने लग जाते, जहाँ पे वो लोग लिली पर ये भी एलिगेशंस लगाते हैं कि आखिर आप तो यहाँ पर मिस्टर जी को डेट कर रही थी। तो फिर यहाँ पर वो साफ साफ बता देती कि हाँ, मैंने जी को यहाँ पर 10 सालों तक डेट किया था, लेकिन जी ने यहाँ पर मुझ पर चीट किया था मियाँ के साथ में, जो कि मिस्ट्रेस थी। इस वजह से यहाँ पर मैंने उस चीटर को छोड़ दिया था। ये सारी बात सुनकर सभी लोग यहाँ पर जी को और मियाँ के ऊपर एलिगेशंस लगाने लगते और उन्हें क्रिटिसाइज करने लगते। साथ साथ यहाँ पर यूचान प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ अनाउंस कर देता है कि लिली मेरी फर्स्ट लव थी और यहाँ पर वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल वुमेन बन चुकी है। ये बहुत बड़ी अच्छी डॉक्टर है, सर्जरियन है और बहुत सारे ऑपरेशन भी करती है, दिन में बहुत लोगों की जान बचाती है। सभी लोग बाद में यहाँ पर उन्हें परफेक्ट कपल्स बोलने लग जाते। साथ साथ यहाँ पर लिली की स्टेप मॉम और बायोलॉजिकल डैड तक मौजूद थे। बाद में यहाँ पर लिली जो होती है वो अपने डैड से बात करती है और उसके डैडी यहाँ पर लिली से बात करने के लिए आते। ये कहते हो कि तुम अपने डैड को तो भूल नहीं सकती हो। लिली कहती कि हाँ, मैं अपने डैड को कब का बुला चुकी हूँ। उसके डैड बोलते कि प्लीज़ मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड हूँ, मेरे साथ ये सब तो मत करो। लिली बोलती कि मुझे पता है कि आखिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर यूचान मेरा हस्बैंड है, जिसके बाद वो सारी चीज़ें जो आप एक्वायर करना चाहती हो। लेकिन वो टाइम याद है जहाँ पर आप दोनों ने मिलकर मुझे यहाँ पर NGO में डाल दिया था ताकि मैं अपनी लाइफ को अकेले जी पाऊँ। मुझे आप लोगों ने एक बार भी ना ही एजुकेशन को स्पॉन्सर किया है, ना ही मेरी फीवर को कभी देखा है, तो आज मैं आपको डैड क्यों रिकग्नाइज करूँ। लिली बहुत इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर यूचान अंकल और आंटी का साफ साफ के देता है कि मैं लिली को यहाँ पर मेंटली स्ट्रेस देना नहीं चाहता हूँ। एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली जा रही होती है, तब वहाँ पर मियाँ आ जाती है।
पागलों की तरह चाकू लेकर। साथ साथ यहाँ पर जी भी होता है लिली से बात करने के लिए। मियाँ गुस्से में आकर यहाँ पर लिली को चाकू से मारने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर जी बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो चाकू जी को लग जाता है। तो फिर यहाँ पर मियाँ तो वहाँ से भाग जाती है। तब वहाँ पर लिली उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाती है और यहाँ पर वो जी की जान को बचाती है। जी कहता है कि तुमने मेरी जान को बचाया, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी यहाँ पर मुझे पसंद क्या करती हो। लिली बोलती कि देखो, मैं तुम्हें बार बार सेम चीज़ नहीं समझा सकती। मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान इसलिए बचाई है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ एंड मैं यहाँ पर किसी भी ह्यूमन की जान को मेरे सामने जाने नहीं दे सकती हूँ। मैं आके तुम्हारे साथ ये सब क्यों ही करूँगी, मेरे लिए तुम एटलीस्ट ह्यूमन तो हो। बाद में यहाँ पर जी उसे माफ़ी मांगने लग जाता है और उसे एक चांस मांगने लग जाता है। लिली बोलती कि देखो, अगर चांस देना ही है तो मैं एज अ फ्रेंड तुम्हें दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, बट एज अ फ्रेंड भी हमें हमारी लिमिट्स के अंदर रहना होगा, वरना तुम भूल जाओ कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ आगे कुछ पढ़ना चाहती हूँ। जी बाद में यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो कहता है कि फ्रेंड्स रहने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज नहीं लाना चाहता हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो हर दिन मुझे यहाँ पर रिग्रेट होता रहेगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। बाद में यहाँ पर लिली आ जाती है घर पे अपने स्ट्रेसफुल डे के बाद एंड यहाँ पर वो एक टेप रिकॉर्डिंग को देखने लग जाती है जिसमें यहाँ पर यू चैन ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया होता है। जहाँ पर यू चैन जब बास्केटबॉल खेल रहा था तब यहाँ पर लिली उसे फर्स्ट टाइम दिखी थी एंड तभी यहाँ पर यू चैन को उससे पहला प्यार हो गया था, वो भी फर्स्ट साइट लव। और यहाँ पर यू चैन ने अपनी सारी फीलिंग्स को कन्फेस की होती है, जहाँ पर लिली तो रोने लग जाती है। यू चैन आता है तो घबरा जाता है एंड लिली तुरंत यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है। यू चैन कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ एंड हाँ, हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बदलने वाली है क्योंकि हम एक फैमिली की तरह जो रहने वाले हैं। फिर बाद में हम यहाँ पर हमारा फेवरेट और फाइनल सीन देखते हैं जो कि वेडिंग सीन होता है एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को एज अ हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं, साथ साथ वेडिंग ड्रिंक भी बनाते हैं। एंड यहाँ पर लिली बता रही होती है कि जिस तरीके से यहाँ पर ड्रामा की शुरुआत में उसने कहा था कि कोई भी उसे लव ऑफ द लाइफ यानी कि उसे वो लड़का कभी नहीं मिल सकता जो कि 100% उसे लव करता हो और 100% उसके लिए एफर्ट्स लगाता हो, लेकिन वो बात गलत निकली। यू चैन एक ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पर लिली के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाएगा एंड लिली यहाँ पर यू चैन को अपनी लाइफ में पाकर बहुत ज़्यादा खुश है एंड यहाँ पर यू चैन को सारी चीज़ें देगी जो कि वो डिजर्व करता है। फिर इसी हैप्पी वेडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।